जिकोंग की शादी हो रही है। गर्मियों की ठंडी धूप अंधेरे कैफे की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, जिससे रोशनी धुंधली और अस्त व्यस्त हो रही थी, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सपने में हों। आजकल तलाक कोई खास बात नहीं है और अविवाहित जोड़े अचानक एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, यह तो और भी बड़ी बात है। फिर भी गुनवान ने कभी नहीं सोचा था कि उसके और वाजिकोंग के बीच ऐसा कुछ हो सकता है। मिडिल स्कूल से ही वे सहपाठी थे। उनकी सीटें सिर्फ एक पंक्ति में अलग अलग थीं, इसलिए समय के साथ प्यार में पड़ना तय था। बाद में भाग्य ने अपनी भूमिका जारी रखी, उन्हें सीधे अकादमिक सिफारिशों के तहत एक ही हाई स्कूल में भेजा और अंततः परीक्षा देने और स्वीकार किए जाने के बाद एक ही विश्वविद्यालय में उसने वित्त का अध्ययन किया। उसने निवेश की रणनीतियां सीखीं। दोनों वित्त विभाग में। एक छोटे शहर से होने के कारण उनके दोनों परिवार मामूली साधनों वाले थे। दूसरे शब्दों में वह और वाजिकोंग पारिवारिक पृष्ठभूमि के मामले में एक अच्छे जोड़े थे, लेकिन पृष्ठभूमि में इसी मैच को करारा झटका लगा। पानी निचले स्थानों पर बहता है, लोग ऊपर चढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई भी व्यक्ति अपमान सहन नहीं कर सकता, न ही कोई व्यक्ति प्रलोभन का विरोध कर सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आधे साल पहले जब वह जिकोंग एक बार नशे में था तो उसने उसे घूरते हुए कहा, गुनवान, तुम सभी पहलुओं में अच्छी हो, लेकिन तुम में एक चीज की कमी है। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। उस दिन वह नशे में कोई बात नहीं बोल रहा था। उसके पास धन की कमी थी, धनी माता पिता की कमी थी। नीचे के लोगों के लिए ऊपर चढ़ने का सबसे तेज शॉर्टकट एक बड़े पेड़ पर चढ़ना है। पर्याप्त प्रारंभिक पूंजी के बिना कैसे जल्दी से धन कमाया जा सकता है? स्टॉक मार्केट की तरह, जहां खुदरा निवेशक हमेशा फायदेमंद होते हैं, केवल अमीर लोग, चाहे वे किसी भी संकट का सामना क्यों न करें, अपने धन के विविधीकरण के कारण, अचानक संकट के कारण तबाही का सामना नहीं करेंगे। धनी लोगों की तुलना में गरीबों के बीच त्रासदियां अधिक बार घटित होती हैं। अन्यथा इतने सारे लोग पैसे से प्रेम क्यों करेंगे? पैसा भूत को भी चक्की पीसने पर मजबूर कर सकता है। अप्रत्याशित रूप से पैसा होने से वह जिकोंग और उसकी मां को अपने प्यार को बदलने और उसे, गुनवान को, पैसे की संभावनाओं से भरे भविष्य के लिए त्यागने की अनुमति मिली। गुनवान, जिसने वित्त का अध्ययन किया था, अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में अच्छी तरह से पारंगत थी। हालांकि वह हमेशा सोचती थी कि भावनाओं को पैसे से नहीं मापा जा सकता। क्या वह बहुत भोली थी? ये पता चला कि यह हिकोंग का मानना था कि एक संभावित स्टॉक का चयन करना सीधे तौर पर एक ब्लू चिप स्टॉक का चयन करने जितना अच्छा नहीं था। उसके सामने बैठी अधेड़ उम्र की महिला उसकी भावी सास थी। गुनवान को याद आया कि यह महिला, जिसे वह मदरवा कहती थी, वह जिकोंग की मां थी, जिसका मूल नाम लियू जियांगी था, और कभी-कभी गुनवान उसे आंटी लियू भी कहती थी। लेकिन मदरवा हमेशा इस बात पर जोर देती थी कि वह उसे सिर्फ मां कहे। अतीत में जांटी लियू की उसके प्रति गर्मजोशी, उसे लगभग अपनी बेटी की तरह व्यवहार करने से वास्तव में गुनवान का दिल गर्म हो गया था। उस समय उसे सच में विश्वास था कि उसकी शादी एक अच्छे परिवार में होगी। अब पीछे मुड़कर सोचने पर मदरवा ने केवल यही सोचा था कि वह एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी, एक छोटे परिवार के कीमती जेड की तरह, जो अमीरों से मेल नहीं खाती थी, लेकिन तुलनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से वह परिवार से थोड़ी बेहतर थीं। गुनवान ने एक बार सोचा था कि यह भावी सास सभ्य है। ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि दोनों परिवार सामान्य नागरिक थे, जिन्हें मुख्य रूप से सभी घरेलू खर्चों पर किफायत करनी थी। इससे पहले मदरवा को हमेशा शिकायत रहती थी कि जिस कॉफी शॉप में वे अब बैठते हैं वह बहुत आलीशान और महंगी है। गुनवान को अभी भी मदरवा की एक कहावत अच्छी तरह याद है, एक कप कॉफी के लिए 100 रुपये सादे पानी पर खर्च करना बेहतर है। फिर भी जिस व्यक्ति ने उन्हें यहां मिलने के लिए कहा था वह मदरवा थी। 10 मिलियन। उसने जिकोंग को 10 मिलियन का स्टार्टअप फंड दिया। मदरवा ने जिस वह का उल्लेख किया था वह एक धनी लड़की थी, जिसकी सगाई उसके प्रेमी व जिकोंग से हुई थी। $10 लाख की यह रकम एक आदमी और उसके परिवार को अतीत को पूरी तरह से भूला सकती है।
बाजार अर्थशास्त्र की दुनिया में इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। सच में यह उल्लेख करने लायक भी नहीं है। अगर आप इसे जिज्ञासा के तौर पर जोर से कहें तो पत्रकार इसे खबर भी नहीं मानेंगे। गुनवान ने सोचा, जिकोंग को छोड़ दो। अगर तुम सच में उससे प्यार करती हो तो उसके लिए ऐसा करो। उसके साथ रहकर तुम सिर्फ उसका बोझ बन जाओगी। तुम दोनों का जीवन निश्चित रूप से कठिन होगा। आंटी, ये तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारे और उसके भविष्य के लिए कह रही है। वाकी माँ ने कहा, बाद में प्यास लगने पर, और अपने सामने रखी मोचा कॉफी का एक घूंट लिया। गुनवान ने अपनी आंखें थोड़ी नीची कर लीं। उसके लिए, अपने भले के लिए जैसे दावों को स्वाभाविक रूप से हंसी के साथ खारिज कर दिया जाता था, गंभीरता से नहीं लिया जाता था। ये तो सिर्फ अपने बेटे की खातिर था, है ना? स्वार्थी लोग हमेशा चीजों को खूबसूरती और सही ढंग से कहना जानते हैं और सोचते हैं कि वे हर किसी को धोखा दे सकते हैं। आंटी जानती हैं कि आप सुन नहीं सकती, लेकिन आप हमेशा पैसे देख सकती हैं, है ना? अपनी कॉफी खत्म करने के बाद गुनवान की प्रतिक्रिया की कमी को देखते हुए वाकी माँ ने अपनी क्लिप से एक चेक निकाला और उसे गुनवान के सामने उचित तरीके से रख दिया। 1 लाख का विच्छेद शुल्क जिकोंग काम में व्यस्त है और शादी की तैयारी कर रहा है। उसके लिए आना असुविधाजनक है। ईमानदारी से, जिकोंग पर आपका कोई बकाया नहीं है। अगर आपकी शादी के बारे में पहले से सहमति नहीं होती तो आपके माता पिता की इसे संभालने की क्षमता को देखते हुए मैंने यह 1 लाख तैयार कर लिया है। जिकोंग आपके और आपके परिवार के लिए बहुत उदार रहा है। गुनवान ने धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे खुद इसकी परवाह नहीं थी। उसके प्रेमी ने अचानक उसे धोखा दिया। क्या गुनवान को नदी में कूदने के बारे में सोचने के छजाए उजले पक्ष को नहीं देखना चाहिए? लेकिन उसके माता पिता हमेशा से जिकोंग को भावी दामाद मानते थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी को 10 साल के प्रेमी द्वारा छोड़ दिया जाएगा। 10 साल, एक लंबे 10 साल। कोई भी इस बात पर भरोसा करेगा कि 1 दशक लंबे रिश्ते में अचानक गिरावट नहीं आएगी, जैसे घेनशिमी द्वारा पत्नी को अचानक छोड़ दिया गया हो। किसी प्रसिद्ध व्यक्ति ने एक बार कुछ इस प्रकार कहा था कि प्रेम संबंध जितना लंबा होगा, वैवाहिक सफलता के साथ उसके सह संबंध की संभावना उतनी ही कम होगी। ऐसा लगता है ये वास्तव में सही था। पुरुष हमेशा पुराने के बजाय नए को प्राथमिकता देते हैं। 10 साल तक डेटिंग करने के बाद सिर्फ उसका चेहरा देखना ही थका देने वाला हो सकता है ना? समस्या ये है कि उसके माता पिता पारंपरिक हैं, हमेशा अपने गृहनगर में रहते हैं। वे शायद आधुनिक शहरी निवासियों द्वारा असंतुष्ट होने पर रिश्तों को खत्म करने के तेज तर्रार तरीकों को स्वीकार नहीं करते। इसके अलावा दोनों ने पहले ही अपने परिवारों को बता दिया था कि उन्हें इस साल शादी करनी है। इसलिए उसके माता पिता ने अपनी बचत निकाल ली थी और दहेज की तैयारी कर रहे थे, जिसका एक हिस्सा कम था क्योंकि वे एक नया घर खरीदने और शुरुआती भुगतान करने की योजना बना रहे थे। जिकोंग ने कहा कि वह अब भी अपनी नौकरी शुरू कर रहा था और उसे नेटवर्किंग की जरूरत थी, इसलिए उसके पास बचत करने के लिए ज्यादा पैसे नहीं थे। पिता के बिना बेटा होने और उसकी मां विधवा होने के कारण उसके पास बचत करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसलिए शुरुआती भुगतान का आधा हिस्सा उसके माता पिता ने दिया और बाकी आधा हिस्सा उसने दोस्तों और अपनी बचत से इकट्ठा किया। महिलाएं बहुत भोली होती हैं और पुरुषों की हर बात पर विश्वास कर लेती हैं। की माँ अब जो 1 लाख रुपये की पेशकश कर रही थी, वह सिर्फ सगाई के घर की शुरुआती किस्त वापस करने और घर पर अपना दावा करने के प्रयास के लिए था। जिस व्यक्ति के पास $10 मिलियन हों, उसके लिए इतनी छोटी सी रकम की भी इतनी परवाह थी। क्या भविष्य में ऐसे लोगों को सचमुच परिवार माना जा सकेगा? शांति से, चेक पर नंबर देखे बिना गुनवान ने उसे वापस टेबल पर धकेल दिया। आंटी, शुरुआती भुगतान मेरे माता पिता ने किया था और हालांकि संपत्ति का दिलेख मेरे और जिकोंग के नाम पर है, जिकोंग ने 1 पैसा भी योगदान नहीं दिया। जब यह अदालत में जाएगा तो घर केवल मेरे माता पिता का हो सकता है, यह कभी भी परिवार का नहीं होगा। अगर हम अभी घर बेचते हैं तो केवल शुरुआती भुगतान ही 1 लाख से अधिक का होगा। ये एक घाटे का सौदा है।
जिसे आप और आपका बेटा नहीं चाहेंगे, और न ही मैं। चूंकि भावनाओं को व्यवसाय की तरह माना जाना था, इसलिए गुनवान के पास दोबारा धोखा खाने का कोई कारण नहीं था। मैडम वू का चेहरा अचानक सख्त हो गया और उनकी आवाज उनके हाव भाव से मेल खाते हुए और भी बदसूरत हो गई जब उन्होंने कहा, मैं आपके और आपके परिवार के सामने आने वाली कठिनाइयों पर विचार कर रही थी। यही वजह है कि मैंने आपको यह लाख दिया। चूंकि आप कृतज्ञ हैं, वैसे भी आप सुन नहीं सकते हैं और आप दूसरों के अच्छे प्रयासों की सराहना नहीं करते हैं। इस समय गुनवान मुस्कुराने लगी। आंटी, जिकोंग के साथ मेरे 10 साल के रिश्ते को ध्यान में रखते हुए जिकोंग और आपके लिए यह संदेश है, मैं पिछले रिश्ते को एक सबक के रूप में लूंगा। आपका बेटा मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं है। इन शब्दों को सुनकर मैडम तू की सांसें स्पष्ट रूप से रुक गई। गुनवान ने अपना पर्स उठाया और जैसे ही वह खड़ी हुई, उसकी नज़र अनजाने में मैडम बू के पास रखे बैग पर चली गई। एलवी, संभवतः हांगकांग से आया हुआ नकली बैग। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या यह उसने खुद खरीदा है या भाभी बहू ने उसे कोई ब्रांडेड बैग उपहार में दिया है। मैडम यू ने जब गुनवान की नज़र अपने बैग पर पड़ते देखा तो उन्होंने आंखें सिकोड़कर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, गुनवान ने मधुर स्वर में कहा, आंटी, आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मेन गुनवान सुन नहीं सकती। जहां तक चाय की बात है आंटी, आप बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। आपने ही मुझे चाय के लिए आमंत्रित किया है, इसलिए मेन गुनोजन आपकी व्यालुता स्वीकार करेंगी। मैडम यू के चेहरे पर अचानक ठंडक छा गई। उनकी नजरें मेज पर रखी प्लेटों पर तेजी से घूम रही थीं। कुछ प्लेटें उन्होंने मंगवाई थीं और कुछ गुनजान ने। 2 कप मोचा, नाजुक पेस्ट्री, दर्जनों प्लेटें। बेशक शुरू में कोई भी व्यक्ति तुरंत दोष नहीं दे सकता था, इसलिए उसने विनम्र होने का नाटक किया और यह अपेक्षा नहीं की कि दूसरा पक्ष इतना निर्दयी होगा, मानो उसने पहले से ही अपने बेटे की बेवफाई का अनुमान लगा लिया था और इतना कुछ आदेश दे दिया था। गुनवान याय की मेज से दूर चली गई, पीछे देखे बिना आराम से बाहर चली गई। लेकिन उसके पीछे वास्तव में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ। एक वेटर जल्दी से आगे बढ़कर गुनवान को धक्का देकर आगे बढ़ रहा था। गुनवान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोई व्यक्ति दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। यदि आप निर्दयी हैं तो स्वाभाविक रूप से मैं धर्मी नहीं हो सकता। कैफे से बाहर निकलते ही दरवाजे पर 8 लेन वाली सड़क थी, जिस पर यातायात का दबाव था। ये प्रमुख शहर का हृदय, स्वर्णिम केंद्र था। 100 मंजिला गगनचुंबी इमारतें शहर के भीतर एक जंगल की तरह बादलों में ऊंची उठी हुई थीं, जो पूरे शहरी क्षेत्र में धनी थी। एशिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत मानी जाने वाली यह इमारत दुनिया के वित्तीय केंद्रों में से एक थी और धन की परम शक्ति का प्रतीक थी। इमारत का अग्रभाग सूर्य की रोशनी से जगमगाते हुए सोने से आच्छादित प्रतीत हो रहा था, जिसमें परावर्तक कांच और टाइलें लगी हुई थी, जिससे पूरी गगनचुंबी इमारत एक चमकते समुद्री शहर की खूबसूरत मृगमरीचिका की तरह लग रही थी। अति सुंदर, आदरणीय, अप्राप्य, एक घातक स्वप्न, एक अनूठा आकर्षण। जो लोग धन से प्रेम करते हैं, उन्हें यह स्थान बहुत पसंद आएगा, और इससे भी अधिक उन लोगों को जो यहाँ जीवित रह सकते हैं और धन तथा संपदा की शाही शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। चौराहे पर एक विशाल LCD स्क्रीन लगी हुई थी, जिसके नीचे बिना रुके विज्ञापन चलते रहते थे, जो विश्व भर की वित्तीय घटनाओं के बारे में 24 घंटे अपडेट देते थे। खूबसूरत एंकर खुमन ने अपनी चमकदार मुस्कान के साथ ऐसी मधुर आवाज में बात की जो पूरी दुनिया में गूंज उठी। अरबपतियों की बहुप्रतीक्षित फोर्ब्स सूची आखिरकार कल रात 9 बजे सार्वजनिक कर दी गई। घांगड़ा समूह के अध्यक्ष शियाओ जियानमिंग, जो पिछले साल 69वें स्थान पर थे, इस साल चांगड़ा समूह के उत्कृष्ट प्रदर्शन और व्यापार विस्तार के कारण 36वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वे पिछले साल के दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति से आगे निकल गए हैं और इस साल के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। हैंडबैग के अंदर रखा मोबाइल फोन बज उठा। गुनवान में अपना फोन निकालने के लिए बैग में हाथ डाला और चूंकि यह सुन नहीं सकती थी,
इसलिए केवल संदेश ही देख सकी। गुनवान ताज़ा खबर, चांगड़ा ग्रुप हमारे स्कूल में भर्ती के लिए आ रहा है। टू बी कंटिन्यूड। कृपया अगले भाग का इंतजार करें दोस्तों। कृपया समीक्षा और रेटिंग देना ना भूलें और मुझे फॉलो ज़रूर करें। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।